ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शन ट्रेड के अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट आए हैं वो जानना। इससे पहले फ्री ट्रेड क्या है, प्रोटेक्शन ट्रेड क्या है, उसके ऊपर वीडियो आ चुकी है, वो हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने ये भी जाना था कि फ्री ट्रेड के फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट आए हैं, यानी कि मुक्त व्यापार के पक्ष में क्या तर्क आए हैं और संरक्षण व्यापार के विपक्ष में क्या तर्क आए हैं वो जान लिया है। इस वीडियो का टॉपिक आप दोनों के विपक्ष में तर्क जो आए हैं, फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शन ट्रेड के जो अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट आए हैं वो जानना। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो देखो, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्रोटेक्शन ट्रेड, सबसे पहले हम क्या जान रहे हैं, जो संरक्षण व्यापार है उसके अगेंस्ट में, उसके विपक्ष में कौन से तर्क है कि भाई ये वो सही नहीं है। किन किन लोगों ने, किन अर्थशास्त्रियों ने ये बात बोली है कि भाई वो सही नहीं है, किन कारणों के बेस पे बोली है वो जानते हैं। तो पहला कि साधनों का अनार्थिक प्रयोग, कि अपने को पता है प्रोटेक्शन ट्रेड का मतलब क्या होता है। भाई ऐसा ट्रेड जिसके अंदर हमने रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लगा रखी है, हमने लिमिट कोटा फिक्स कर दिया है कि कोई दूसरी कंट्री हमारे अंदर आके, हमारी कंट्री के अंदर आके व्यापार ना कर पाए या कम व्यापार कर पाए, तो उसको हम प्रोटेक्शन ट्रेड बोलते हैं। वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बाकी बहुत से कारण थे जो हमने फेवर में जान लिए थे। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारे देश के जो रिसोर्सेस है ना, वो कई बार ऐसी एक्टिविटी में यूज हो जाते हैं जिनका हमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता, हमसे पैसे नहीं प्राप्त होते। क्योंकि जैसे मान लो हमारे पास कोई रिसोर्स है और अगर हम फ्री ट्रेड से डील करते हैं और उन रिसोर्सेस को यूज करने की और गुड्स बनाने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मान लेते हैं हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि हर जो रिसोर्सेज है उनको ऑब्टेन करने की और उनसे फिर गुड्स बनाने की, उनको यूटिलाइज करने की टेक्निक हर कंट्री के पास नहीं होती, खासतौर से डेवलपिंग कंट्री के पास। तो फिर वो ऐसे क्या करते हैं, वो करते हैं कि उन गुड्स को एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसा करने से उस कंट्री को यह बेनिफिट हो जाता है कि भाई उसको एक्सपोर्ट करने से पैसे आ जाएंगे और साथ ही साथ जो डेवलप्ड कंट्री है उसके पास टेक्निक होती है तो वो उसे गुड्स बना के बेच देंगे, तो बेनिफिट हो जाता है। लेकिन जब प्रोटेक्शन ट्रेड हम कर रहे हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं कि उस जो रिसोर्स है उसको हम यूज कर लें, यूटिलाइज कर लें और उसको कुछ गुड्स बना लें, इकोनॉमिक उसका बेनिफिट उठा लें। तो ऐसे चक्कर में क्या होता है, वो जो हमारे रिसोर्सेस है ना, वो अनइकोनॉमिकली एक्टिविटी में हम यूज कर लेते हैं, फिर तो वो एक तरह से उनका वेस्टेज हो गया। फिर हम उनको क्या करें, एक तरह से वेस्टेज कर रहे हैं। तो इनका पहला नुकसान ये है। तो ये इसके जो अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट था वो देख लिया। दूसरा, अकुशल एवं दुर्बल उद्योगों का पालन, यानी कि मेंटेनिंग इनएफिशिएंट एंड वीक इंडस्ट्रीज। अभी क्या होता है कि अकुशल एवं दुर्बल उद्योगों का पालन कैसे, कि हम कई बार क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देने के चक्कर में हमें ये लगता है कि हमें भाई प्रोटेक्शन देना है जो फॉरेन के इंडस्ट्रीज है, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज के इंडस्ट्रीज है, उनसे हमारे देश के उद्योगों को हमें बचाना है। तो उनको बचाने के चक्कर में हम ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं वो जो मतलब ना तो कुछ कर पाते, वो अकुशल होते हैं, यानी कि इनएफिशिएंट होते हैं, वो ढंग से कुछ काम भी नहीं कर पाते, वो प्रोग्रेस भी नहीं कर पाते, वो जिम्मेदारी उठाने के लायक भी नहीं बन पाते। और इधर से गवर्नमेंट टैरिफ लगा रही है बड़े बड़े, ताकि हम क्या कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर कोई दूसरे आके गुड्स ना बेचे, हम उन्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो हम कई बार ऐसे उद्योगों को गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दे देती है जो बिल्कुल काम के नहीं है, जिससे हमें आगे चल के नुकसान होता है, जो हमारे देश के ऊपर बोझ का काम भी बन जाता है, बोझ बन जाता है, बर्डन बन जाते हैं। तो इससे ये नुकसान होता है प्रोटेक्शन से कि हम उन इंडस्ट्रीज को भी क्या कर रहे हैं, एक तरह से शरण दे रहे हैं, उन इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दे रहे हैं जो कुछ काम के लिए नहीं है, देश के लिए बर्डन बन जाते हैं कई बार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उपभोक्ताओं को हानि होती है, कंज्यूमर लॉस। कंज्यूमर को क्या लॉस होती है? देखो भाई, सबसे बड़ा लॉस मैं एक तरह से मानता हूं तो कंज्यूमर को होता है, क्योंकि जब कंज्यूमर, आपको पता है कि फ्री ट्रेड से अगर डील कर रहा है तो कंज्यूमर के पास वैरायटी ऑफ गुड्स होंगे, वैरायटी ऑफ सेलर्स होंगे उस चीज को बेचने वाले, तो मार्केट में मोनोपोली नहीं चलेगी, एक उसे बेस्ट क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा अगर फ्री ट्रेड होगा। लेकिन अगर फ्री ट्रेड नहीं है, मुक्त व्यापार नहीं है, तो कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी बाजार में, और प्रतिस्पर्धा अगर बाजार में नहीं होगी तो आपको पता है मोनोपोली भी होगी, अच्छी क्वालिटी के गुड्स भी नहीं मिलेंगे और रेट भी हाई होंगे। तो इसलिए उपभोक्ताओं को हानि होती है प्रोटेक्शन ट्रेड में। और देखो, विश्व व्यापार में कमी, यानी कि रिडक्शन इन वर्ल्ड या इंटरनेशनल ट्रेड भी। जब प्रोटेक्शन ट्रेड, सीधी ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चल रहा है कि अगर हम प्रोटेक्शन ट्रेड से डील कर रहे हैं, यानी कि ऐसे व्यापार से डील कर रहे हैं जिसके अंदर कोई दूसरी कंट्री के साथ गुड्स बेचना या खरीदने का, एक्सचेंज का काम नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे वर्ल्ड ट्रेड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर वर्ल्ड का ट्रेड यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड कम होएगा तो हर कंट्री की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड बढ़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, तो पूरे वर्ल्ड का क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो इससे वर्ल्ड का ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड कम हो जाता है। वर्ल्ड ट्रेड कम होगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही कम होंगे।
ठीक है। राष्ट्रों में मन मुटाव एवं आर्थिक संघर्ष, रिफ्ट एंड इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट अमंग नेशन, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कन्फ्लिक्ट एंड इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट अमंग नेशन, यानी कि जो देश होते हैं ना उनके बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ने शुरू हो जाते हैं और साथ में इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। आप भाई सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं फिर समझ में आएगा। हमारे घर के पास पड़ोसी रहते हैं, हमारे जिन पड़ोसियों के साथ हम लेन देन करते रहते हैं, या ऐसे मान लो कि हमारे एक नेबर की दुकान है, हमारे नेबर में दुकान है एक, कोई भी शॉप मान लो, आप परचून की शॉप मानो जहां से हम किराना की, जिससे हम दिल्ली के जो हमारे गुड्स वगैरह खरीदते हैं ना। अब हमने क्या किया, अगर हमारी उस शॉपकीपर वाले के साथ कब तक अच्छी बनेगी, जब तक हम उससे गुड्स खरीद रहे हैं, उससे कोई चीजें ले रहे हैं, तो वो हमसे अच्छा व्यवहार करेगा। कल को अगर हमें कोई नीड भी पड़ गई, अगर हमें उधार कोई चीज चाहिए या उनके किसी व्हीकल को लेके जाना है हमें, तो वो हमें दे देगा, क्योंकि उसे पता है कि यार ये हमारा रेगुलर कस्टमर है, इसको हम जवाब नहीं दे सकते। ऐसा इंटरनेशनल ट्रेड में भी होता है, सॉरी इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि वर्ल्ड ट्रेड के साथ हम जब डील करते हैं तो भी होता है। अगर मान लो कोई कंट्री ऐसी है जो फ्री ट्रेड को डील नहीं कर रही है, वो बोलती है कि हम तो प्रोटेक्शन ट्रेड के साथ रहेंगे, हम प्रोटेक्शन करेंगे, तो फिर दूसरे कंट्री वाले भी क्या सोचेंगे कि यार ये देखो, ये हमें ना तो अपनी कंट्री के अंदर ट्रेड करने दे रहे, हमें ना तो गुड्स वहां से बेचने दे रहे, ना तो हमें उनके कंट्री के अंदर गुड्स बेचने दे रहे, ना सर्विस देने दे रहे, तो हम इस कंट्री के साथ क्यों भला करें। कल को वहां पे कन्फ्लिक्ट है, कोई लड़ाई है सॉरी कोई लड़ाई वॉर की कंडीशन हो, तो हम क्यों साथ दें। तो इसलिए जब फ्री ट्रेड नहीं करते हैं, प्रोटेक्शन ट्रेड करते हैं ना, तो कंट्रीज के बीच में आपस में मन मुटाव बढ़ता है, आपस में इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट होता है कि यार ये हमें ट्रेड ही नहीं करने दे रहे। अब जैसे भारत अगर मना कर दे ना, यूएसए को मना कर दे और कंट्री जो है उनको मना कर दे, तो जैसे चाइना को तो अभी कर ही रखा है, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा भारत को भी। क्यों? क्योंकि वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। रसिया को हम मना नहीं कर रहे, क्योंकि रसिया को पता है कि हर एक कंट्री की निगाह डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ होती है, और खासतौर से उस कंट्री की तरफ होती है जिस कंट्री के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे हमारे जो गुड्स और सर्विसेज है वो ज्यादा बिकेंगे, तो इससे वो उस कंट्री के साथ बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारे इंडिया के साथ बहुत से जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी अच्छी बनती है। तो ये मन मुटाव भी क्रिएट हो जाता है। और एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ना, ये तो आप सभी जानते हो कि इंक्रीज इन मोनोपोली, मोनोपोली बढ़ जाएगी। भी प्रोटेक्शन ट्रेड हम करेंगे ना, तो पता है देश के अंदर वाले उद्योगों को कि भाई ले दे के हमारे ही वस्तुएं, हमारी जो सर्विस है वो ही लेंगे लोग, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो दूसरी कंट्री के जो गुड्स है उनको खरीद सके। क्योंकि हमने क्या कर लगा रखा है, प्रोटेक्शन लगा रखा है, बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रखा है गवर्नमेंट ने, कोटा फिक्स कर रखा है गवर्नमेंट ने, रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रखी है। तो इसलिए मोनोपोली मार्केट में बढ़ जाएगी, वो अपनी मन प्रवृत्ति से काम करेंगे, अपनी इच्छा से रेट बढ़ाएंगे गुड्स का, और हमें एक बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट भी नहीं मिल पाएंगे। ये नुकसान होता है अगर हम प्रोटेक्शन ट्रेड के साथ डील कर रहे हैं। और क्या होता है भाई, राजनीतिक भ्रष्टाचार यानी कि पॉलिटिकल करप्शन भी बढ़ता है। पॉलिटिकल करप्शन कैसे बढ़ता है मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, पॉलिटिकल करप्शन ऐसे बढ़ता है कि जब आपको पता है प्रोटेक्शन ट्रेड से डील कर रहे हैं, तो जो इंडस्ट्रीज वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जानबूझ के अपने गुड्स को या अपनी जो सेल है ना उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। छुपाने की कोशिश क्यों करेंगे? क्योंकि उसको पता है अगर सेल ज्यादा बताएंगे तो हमारा टैक्स ज्यादा लगेगा। तो छुपाने के लिए वो जो अधिकारी वगैरह होते हैं उनको रिश्वत देंगे, घूस देंगे। अब रिश्वत और घूस देंगे तो क्या बढ़ेगा देश के अंदर? देश के अंदर पॉलिटिकल करप्शन ही तो बढ़ेगा। और ऐसा ही होता है अगर प्रोटेक्शन ट्रेड से डील कर रहे हैं ना अपनी कंट्री, तो कोई कुछ इंडस्ट्री ऐसे होते हैं जिनके गुड्स बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, उनकी बिक्री बहुत अच्छी खासी है, तो उनकी पहुंच अच्छी हो जाती है। फिर वो पॉलिटिकल लीडर के साथ रिश्वत दे लेके अपनी इनकम को शो नहीं करते, तो इस तरह से वो भ्रष्टाचार भी फैलता है। तो पॉलिटिकल करप्शन भी फैलेगा अगर हम किससे डील करें, हम प्रोटेक्शन ट्रेड से। देखो किसी भी चीज का नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। अगर हम देखें ना तो प्रोटेक्शन ट्रेड बुरा नहीं है, ना ही फ्री ट्रेड बुरा है, लेकिन दोनों की एक लिमिट होती है कि प्रोटेक्शन ट्रेड भी हम लंबे टाइम तक और हर फील्ड में हम नहीं लागू कर सकते, और ना ही हम फ्री ट्रेड लंबे टाइम तक और हर फील्ड में लागू कर सकते हैं। हर फील्ड में अगर हम लागू करेंगे तो हमारे इंडस्ट्रीज नहीं चल पाएंगे अगर हमने फ्री ट्रेड कर दिया, और ऐसे प्रोटेक्शन ट्रेड कर दिया तो डेवलप ही नहीं हो पाएंगे हम, और हमारे किसी देश के साथ बनेगी भी नहीं। तो कुछ ना कुछ कमियां सभी की होती है, हम जानते हैं ये बात। तो ये हमने दे दी आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्रोटेक्शन ट्रेड। अब हम जान रहे हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट फ्री ट्रेड, यानी कि मुक्त व्यापार के विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए वो हम इस वीडियो अभी जान रहे हैं। तो देखो भाई, पहला पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ होम इंडस्ट्री, कि भी फ्री ट्रेड के साथ अगर हम डील कर रहे हैं ना, मुक्त व्यापार से डील कर रहे हैं, तो हमें क्या नुकसान होगा? हमें ये नुकसान होगा कि जो हमारे होम इंडस्ट्रीज है ना वो विनाश हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे वो हम जानते ही हैं कि भाई डेवलप्ड कंट्री वाले इंडस्ट्रीज के गुड्स यहाँ पे बिकने लग जाएंगे, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी है, वो अच्छे रेट में भी, कम रेट में भी बेच सकते हैं। कम रेट में और अच्छी क्वालिटी के बेचेंगे तो हमारे इंडस्ट्री वाले कौन लेंगे? कोई नहीं लेगा। तो इसलिए उनका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई। ओवर डिपेंडेंस ऑन डेवलप्ड कंट्रीज, एक सबसे अच्छा पॉइंट है ये कि विकसित देशों पर निर्भरता बढ़ना,
कि अगर हम फ्री ट्रेड से डील कर रहे हैं तो हम एक स्पेशल जो जिसमें हम स्पेशलाइज है सिर्फ वो ही गुड्स बनाएंगे। उसके अलावा हम टेक्नोलॉजी में, मशीनरी वगैरह में, कैपिटल गुड्स खरीदने में या अदर वेराइटी के जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स है वो खरीदने में हम दूसरी कंट्री पे डेवलप ज्यादा हो जाते हैं। इसमें डेवलप्ड कंट्रीज पे ज्यादा डिपेंडेंस हो जाते हैं। कौन? डेवलपिंग कंट्री। इसका नुकसान फिर डेवलपिंग कंट्री को होता है। क्यों? क्योंकि कभी भी फिर वो डेवलप्ड कंट्री होती है, वो उसे दबा सकती है, उस पर पॉलिटिकल डोमिनेंस कर सकती है, जो आगे का पॉइंट है वो भी हम देखेंगे। तो ये नुकसान होता है। और क्या होता है? एडवांटेजेस नोट फॉर एलडीसीज, यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा बेनिफिट नहीं होता अगर वो डील कर रहे हैं फ्री ट्रेड से, क्योंकि फ्री ट्रेड के अंदर ज्यादा बेनिफिट कौन उठा ले जाते हैं? वो उठा ले जाते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज है। डेवलप्ड कंट्रीज है वो कैसे उठा ले जाते हैं? उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, उनके पास पैसे अच्छे हैं, उनके पास लेबर स्किल है, इसलिए वो क्या करेंगे? अच्छी क्वालिटी के गुड्स कम रेट में बेचना शुरू कर देंगे। उनको पता है हमारे पास पॉपुलेशन कम है, डेवलपिंग कंट्रीज के पास पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पे उनका एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उनके पास तो पैसे आएंगे। तो इसलिए ज्यादा एडवांटेज हम देखें तो फ्री ट्रेड में किसको मिलती है? डेवलप्ड कंट्रीज को ही मिलती है। डेवलपिंग कंट्रीज को उससे डेवलपमेंट कम मिलती है, सॉरी एडवांटेज कम मिलती है, लाभ कम मिलता है। तो ये भी एक नुकसान है। इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट है। नेक्स्ट देखो, पॉलिटिकल डोमिनेंस। पॉलिटिकल डोमिनेंस का मतलब है राजनीतिक आधिपत्य। इसका मतलब क्या होता है कि भाई अगर हम फ्री ट्रेड से डील कर रहे हैं कोई कंट्री, तो जो जिस कंट्री के साथ, जैसे मान लो हमारी कंट्री इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, हम किसी डेवलप्ड कंट्री से बहुत ज्यादा फ्री ट्रेड कर रहे हैं, उसके साथ लगे हैं, वो हमारे देश के अंदर टेक्नोलॉजी हम उसी से खरीद रहे हैं, हम उसी से कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं, हम उससे पेट्रोल वगैरह सब चीजें उसी से खरीद रहे हैं, मान लो बढ़िया बढ़िया जो क्वालिटी की चीजें हम उससे खरीद रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि उसका डोमिनेंस हमारी कंट्री पे चलने लग जाएगा। क्योंकि आप जानते हो ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो ऐसे ही आई थी, व्यापार करने के पर्पज से आई थी, लेकिन बाद में उसका डोमिनेंस हमारी पूरी कंट्री पे हो गया था। तो अगर डेवलपिंग कंट्रीज किसी डेवलप्ड कंट्रीज पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं, ज्यादा उनसे ट्रेड करते हैं, तो इसमें पॉलिटिकल डोमिनेंस उनका होने लग जाता है हमारी कंट्री के ऊपर। ठीक है, कल को हम कोई भी डिसीजन अगर हमारी गवर्नमेंट लेती है तो फिर उनको ध्यान में रख के लेना पड़ता है हमें, तो ये नुकसान है। और क्या है भाई? इनएफिशिएंसी बिकम्स परपेचुअल, यानी कि इनएफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? उद्योगों का पर्याप्त विकास न होना। इसका मतलब मैं बता दूं कि हम जब फ्री ट्रेड से डील करते हैं ना, फ्री ट्रेड अगर हमारी कंट्री में लागू कर रखा है, तो हमारा क्या पर्पज होता है फ्री ट्रेड के अंदर कि हम कंपैरेटिव कॉस्ट पे काम करते हैं। कंपैरेटिव कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जिस गुड्स को बनाने में, सर्विस को बनाने में हमारी कंट्री के अंदर कॉस्ट कम आ रही है ना, उसी को हम बनाएंगे। जिसमें कॉस्ट ज्यादा आ रही है उसको हम क्या करेंगे? उसको हम करेंगे इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो इस चक्कर में जिसमें हम स्पेशलाइज है वो वाली इंडस्ट्री तो क्या हो जाएगी? डेवलप होती रहेगी। और दूसरे वाली जो इंडस्ट्रीज है जिनमें हम मतलब स्पेशलाइज नहीं है, जिन पे दूसरी कंट्री पे डिपेंड करते हैं, वो वाली इंडस्ट्री क्या हो जाएगी? इनएफिशिएंट हो जाएगी, वो डेवलप नहीं हो पाएगी, वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगी। ये इसका नुकसान है। नेक्स्ट है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ये तो आपको पता ही है कि भाई हम फ्री ट्रेड करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेस हमारे एक्सप्लॉइट होंगे। अब देखो अब नेचुरल रिसोर्सेस यहाँ पे हमने क्या देखा कि साधनों का अनार्थिक उपयोग हो जाएगा इसमें, और यहाँ पे हमने क्या देख लिया? तो देखो दोनों एक दूसरे के क्या है? अगेंस्ट है ना। तो यहाँ पे तो हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ तो ये बोल रहे हैं कि अगर हमने प्रोटेक्शन ट्रेड किया ना, तो हमारे जो साधन है, जो हमारे रिसोर्सेस है, उनका हम अनइकोनॉमिकली यूज होएगा फिर, या वो वेस्ट चले जाएंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साधनों का, नेचुरल रिसोर्सेस का हमारा एक्सप्लॉइट होएगा। तो बिल्कुल ये दोनों ही सही है, दोनों ही चीजें अपने अपने बेस पे सही है। अगर हम फ्री ट्रेड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? एक्सप्लॉइट होंगे, क्योंकि फिर हम कच्चे माल के तौर पे बेचना उनको शुरू कर देंगे, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो उनको खरीद खरीद के गुड्स बना बना के बेचेगी, तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि फ्री ट्रेड, प्रोटेक्शन ट्रेड है दोनों ही बेस्ट, लेकिन ज्यादा बेस्ट फ्री ट्रेड माना जाता है हमेशा, अभी आज के टाइम में। क्योंकि आज के टाइम में फ्री ट्रेड क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि ये माना जाता है कि आज कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो सारा कुछ अपने आप कर ले। अगर उसे अपनी ग्रोथ करनी है तो उसे दूसरे देशों के साथ बना के रखनी पड़ेगी, और साथ ही साथ उसे क्या करना पड़ेगा? फ्री ट्रेड करना पड़ेगा, ताकि जो चीजें उस कंट्री में नहीं हो पाती, जिन चीजों की उस कंट्री में कमी है, वो दूसरी कंट्री से वो क्या कर ले? इंपोर्ट कर ले। तो ये थे दोनों के अगेंस्ट में आर्गुमेंट। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।